DJ Moral Stories। गांव में बल्लू की ताकत की वजह से गांव वालों को अब एक नई हिम्मत आ गई थी। तो वहीं शैतान सिंह अपनी हरकतों से बाज ही आने को तैयार नहीं था। शैतान सिंह अपनी हवेली पर बैठा हुआ था और रौब जमाते हुए अपने पिता कालिया से बोला, मैंने सोच लिया है क्या मुझे फिर से शादी करनी है। इससे पहले कि बल्लू की ताकत बढ़ती जाए, मुझे उसकी बहन को अपनी पत्नी बनाना है। तू मूर्ख हो गया है क्या? 6 महीने से तूने 7 शादी कर ली है और कितनी बार शादी करनी है तुझे? और हर बार शादी करके तो अपनी पत्नी को मार देता है। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? या तो मेरी पत्नियां मुझसे दुखी होकर अपनी जान दे देती हैं या शहर भाग जाती हैं, फिर अपने गुंडों से उन्हें मरवाना ही पड़ता है। ठीक है, तुझे जो भी करना है कर, लेकिन हमारे घर की इज्जत के बारे में सोचकर सारे फैसले लेना। इसके बाद में शैतान सिंह अपने काले मंसूबों को अंजाम देने के लिए बल्लू की निर्दोष बहन को उठाने के लिए निकल जाता है। बल्लू बल्ली अपने घर के दरवाजे पर ही बैठे हुए थे और उन्होंने शैतान सिंह को गाड़ी में अपने गुंडों के साथ आते हुए देखा। अरे ये शैतान सिंह हमारे घर की तरफ क्यों आ रहा है? यहाँ नहीं रहा है बल्लू, इसकी मौत इसे हमारे पास खींच कर ला रही है। आज हम इसे ऐसा मजा चखाएंगे कि गांव के किसी भी औरत की तरफ ये आंख उठाकर नहीं देखेगा। फिर देर किस बात की, चलो इसे बता देते हैं कि औरत सिर्फ पत्नी और प्रेमिका नहीं होती, माँ, बहन और देवी भी होती हैं। बल्लू की इन बातों से शैतान सिंह पर कोई भी असर नहीं हो रहा था, क्योंकि उसके दिमाग पर तो शैतान हावी था। अब शैतान सिंह अपने गुंडों के साथ बल्लू के घर के बाहर उतरता है और उसके घर में जबरदस्ती घुसने की कोशिश करने लगता है। बल्लू उसे दरवाजे पर रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो बल्लू को जोरदार धक्का मारकर दूर फेंक देता है और घर के अंदर जाकर बल्लू की बहन का हाथ पकड़ता है और उसे जबरन बाहर खींचकर लाने लगता है। चलो मेरे साथ मेरी रानी, आज मैं तुम्हें शैतान सिंह की बीवी बनाऊंगा और हम दोनों साथ में रहेंगे। फिर मेरा ये साला मेरी और मेरे भाइयों का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। छोड़ दो मुझे शैतान सिंह, मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना है। तुम जैसे इंसान की पत्नी बनने से अच्छा है मैं अपनी जान दे दूं या सारी जिंदगी कवार ही मर जाऊं। जैसा तुम्हारा नाम है वैसे ही तुम्हारी कर्म है। मैं कभी तुम्हारी बीवी नहीं बन सकती। छोड़ दो मुझे, वरना अच्छा नहीं होगा। छोड़ दे मेरी बहन को शैतान सिंह, वरना तेरे साथ अच्छा नहीं होगा। मैं तुझे आखिरी बार समझा रहा हूँ। चुप कर बच्चों, तुझे शर्म नहीं आती अपने जीजा जी से ऊंची आवाज में बात करते हुए? तेरी दीदी नाराज हो जाएगी। बल्लू अपनी बहन को बचाने की कोशिश करता है, तो वहीं शैतान सिंह उसे खींचकर गाड़ी के पास लेकर जाता है। लेकिन तभी बल्ली खुराफात दिखाते हुए उछलता है और शैतान सिंह के बाल नोचने लगता है और उसके कंधे पर उछलकर बैठ जाता है। अरे कोई इस बंदर को मेरे सर से हटाओ, मुझे जानवर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अरे कोई मेरे सर से इसे हटाओ। क्या बात करते हो शैतान सिंह? जिसकी खुद की हरकतें जानवर जैसी हो उसे जानवर पसंद नहीं है। तुम तो अपनी बिरादरी के भाइयों से भी नफरत करते हो। मैंने तुम्हें समझाने की कोशिश की थी, अब तुम देखो मेरी शक्तियों का कमाल। तो देर किस बात की, बल्लू मचा दे धमाल। इसके बाद में अब बल्लू अपना एक हाथ उठाता है और अपनी जादुई शक्तियों से हथेली पर अग्नि प्रज्वलित करता है। बल्ली उछलकर शैतान सिंह के बालों से कूद जाता है और शैतान सिंह के बालों में बल्लू अपनी शक्तियों से आग लगा देता है। पल झपकते ही शैतान सिंह गंजा हो जाता है और धुएं की वजह से उसका पूरा शरीर और चेहरा काला हो जाता है। शैतान सिंह जब खुद को इस हुलिये में देखता है तो कहता है, अरे मेरे बालों को क्या हुआ? मैं कितना डरावना लग रहा हूँ, हे भगवान। हाँ शैतान सिंह, तुम डरावने लग रहे हो। और देखो, जब खुद की शामत आई तो शैतान सिंह को भी भगवान याद आ गया। तुम किसी नरक के दूत लग रहे हो और भगवान शैतानों की मदद करने के लिए कभी नहीं आते हैं। चुप कर, तुझे तो मैं बताता हूँ। शैतान सिंह ये बोलकर अब बल्लू की बहन पर हाथ उठाने वाला था, लेकिन तभी उसका हाथ अचानक हवा में रुक जाता है। बल्लू एक तेज हवा के झोंके की तरह उछलकर शैतान सिंह को जोर की धक्का मारता है और शैतान सिंह दूर जाकर गिरता है। तब तक गांव वाले भी वहां पर भीड़ लगाकर जमा हो चुके थे।
आज तू यहाँ नहीं आया शैतान सिंह, तेरी मौत तुझे यहाँ लेकर आई है। गांव की हर औरत में अब तुझे अपनी बहन बेटी नजर आएगी, माशूका और पत्नी नहीं। शैतान सिंह, मुझसे शादी नहीं करोगे? मैं तो अभी 16 की हूँ, तुम्हें तो छोटी उम्र की लड़कियाँ बहुत पसंद आती है ना, आओ मुझसे शादी कर लो। नहीं शैतान सिंह, मुझसे शादी कर लो। शैतान सिंह का ये हाल हो ही रहा था कि तभी वहां उसका बाप कालिया आ जाता है, क्योंकि आज उसकी भी शामत का दिन जो था। उसे बल्लू की शक्तियों का अंदाजा था। शैतान सिंह जितना औरतों के प्रति आकर्षित था, उतना ही बल में कमजोर था। कालिया शैतान सिंह को ऐसे नीचे गिरे हुए देखकर उसके पास जाता है। कौन है बे तू, और मेरा बेटा शैतान सिंह कहाँ है? ये गांव वाले तुझे इतना मार क्यों रहे हैं? अरे कैसे बापू, आप तो अपने बेटे को ही नहीं पहचान पा रहे हो। मैं ही शैतान सिंह हूँ, इस बल्लू ने मेरा ये हाल कर दिया है। अरे बाप रे, कालिया नाम मेरा है और इसने तुझे कालिया बना दिया है। इसके बाद में अब बल्ली ने बल्लू को इशारे में बोला, देर किस बात की बल्लू, इतना सोच क्यों रहे हो? कालिया का भी वही हाल कर दो जो हमने शैतान सिंह का किया है। कालिया, तूने तो यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। तू इन चारों का पिता है, तुझे तो इन सबसे बढ़कर सजा मिलेगी। इसके बाद में अब बल्लू चुटकी बजाता है और कालिया के बाल भी जल जाती है, वो भी पूरी तरह से काला हो जाता है। उसके गुंडे ये सब देखकर थोड़ा हंसते हैं और वहाँ से दुम दबाकर भाग जाते हैं। इसके बाद बल्लू ने गांव वालों से कहा, गांव वालों, हमेशा शैतान सिंह से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उनका डटकर सामना करना चाहिए। ये हमारी कमजोरी का उतना ही फायदा उठाते हैं, इसलिए हमें इससे डरना नहीं चाहिए और इनका सामना करना चाहिए। आप ही बताइए कि इन्हें क्या सजा दें? कालिया और शैतान सिंह को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए, वही डंडे मार मार कर इनका भूत उतारेगी। अरे नहीं नहीं, इसने गांव की कई बहन बेटियों का मुंह काला किया है ना, नाक काटी है। इनकी भी नाक काट कर इन्हें गधे पर बैठाकर इनका मुंह काला करके पूरे गांव में घुमाना चाहिए। ठीक है, जैसा आप लोगों ने बोला वैसा ही होगा। इन लोगों को उनके किए की सजा आज और अभी इसी वक्त मिलेगी। इसके बाद में शैतान सिंह और कालिया बहुत जोर जोर के रोने लगते हैं। दोनों ही बुरी तरह से गांव वालों के बीच में फंस जो गए थे। उनके गुंडों ने भी उनका साथ छोड़ दिया था और कोई भी उनकी मदद के लिए राजी नहीं था और आगे नहीं आ रहा था, क्योंकि उन्होंने गांव वालों के साथ हमेशा बुरा सुलूक जो किया था। कुछ ही देर में बल्लू बल्ली कालिया और शैतान सिंह का मुंह काला करके उन्हें गधों पर बैठा देते हैं और पूरे गांव में उन्हें घुमा घुमा कर नारे भी लगवाते हैं। औरत हमारी बहन बेटी है, हमें औरतों की इज्जत करनी चाहिए। हमें अपने बच्चों को अच्छी परवरिश देनी चाहिए, उन्हें कभी भी गलत रास्ते पर जाने के लिए प्रेरित नहीं करना चाहिए। औरत हमारी बेटी है, हमें औरतों की इज्जत करनी चाहिए। वो हमारी बहन है, माँ है और बेटी है। हमें अपने बच्चों को अच्छी परवरिश देनी चाहिए, कभी भी उन्हें गलत रास्ते पर जाने के लिए प्रेरित नहीं करना चाहिए। ये सब कुछ देखकर गांव की माँ बेटियां भी बहुत खुश हो रही थी, क्योंकि शैतान सिंह और कालिया को उनकी गलतियों की सजा जो मिल रही थी। कुछ ही देर में पुलिस आ जाती है और पुलिस बल्लू और बल्ली से कहती है, बहुत बढ़िया काम किया है तुमने, तुम्हारी वजह से इन दोनों शैतानों को सजा मिलेगी। गांव के कई लोग इनके खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार हैं। आज तक किसी में भी इतना दम नहीं था कि इनके खिलाफ गवाही देने की हिम्मत करे, लेकिन तुम्हारी वजह से ये हिम्मत आ गई है। इंस्पेक्टर साहब, आप इन लोगों को लेकर जाइए और इनका मुंह कभी भी मत धुलवाना। इन्हें हमेशा ऐसे ही काले मुंह के साथ रखना ताकि उन्हें अपने काले कार्य याद आते रहे। अरे मैं तो बूढ़ा हूँ, मुझे तो छोड़ दो। मुझे क्यों बेकार में पुलिस स्टेशन भेजा है? मैं सुधर जाऊंगा और कोई भी गलती नहीं करूंगा, मुझे छोड़ दो। अरे बाबा, आपको अगर छोड़ देंगे तो मैं अकेले पुलिस स्टेशन में क्या करूंगा, इसलिए चुपचाप मेरे साथ ही चलिए ना। मैंने तो तुझे बचाने आकर ही गलती कर दी थी। मैं तुझे बचाने ना आता तो मेरे साथ भी ये ना होता और मेरा हाल भी नहीं होता और मैं घर पे बैठकर हुक्का पी रहा होता। चलो चलो, बहुत हो गया, अब बाकी की बातें बाप बेटे पुलिस स्टेशन में करना। इसके बाद में पुलिस अब कालिया और शैतान सिंह को पकड़कर अपने साथ ले जाती है। बल्लू और बल्ली के साथ सारे गांव वाले भी अब बहुत ज्यादा खुश होते हैं। गांव के चौपाल पर खड़े होकर बल्लू ने कहा, गांव वालों,
मेरे पास भले ही शक्तियां हैं, लेकिन आप लोगों के पास आत्मविश्वास है। अगर आप लोग शैतान सिंह के खिलाफ गवाही ना देते तो कभी भी उन्हें सजा नहीं मिल पाती। इसलिए ये जीत मेरी नहीं, आपकी भी है। बल्लू इस तरह सभी लोगों का हौसला बढ़ा रहा था। तभी उसके पास एक पत्थर आता है जो कि उसके सर पर लगने वाला था, लेकिन बल्ली ने उछलकर वो पत्थर पकड़ लिया था। तभी उस पत्थर को उठाकर वो बल्लू को देता है और बल्ली कहता है, देखो बल्लू, किसी ने तुम्हें पत्थर मारा और इसमें एक कागज भी बंधा हुआ है। जरा खोल के देखो तो इसमें क्या लिखा है। तुमने मेरे पिता और भाई को जेल भिजवाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब देखो इसका क्या अंजाम होता है। अगर हिम्मत है तो अकेले में मुझे जाकर यादव काका के खेतों पर मिलो। इसके बाद में अब बल्लू सच में अकेला ही खेतों पर चला जाता है, क्योंकि उसे अपनी शक्तियों पर पूरा विश्वास जो था। वो बड़े से बड़े दुश्मन का अकेले सामना करने को तैयार जो था। अचानक ही कोई पीछे से उसके सर पर वार करता है। उसे उम्मीद नहीं थी कि इतनी हिम्मत से बुलाने वाला दुश्मन पीछे से वार करेगा। उसने अपनी सर की चोट पर हाथ रखा और कहा, अगर पीछे से ही वार करना था तो अकेले में लड़ने के लिए क्यों बुलवाया। बल्लू ने अभी इतना कहा ही था कि पीछे से गजिया रसिया निकल कर आते हैं और गजिया कहता है, क्योंकि हम लोग ऐसे ही हैं। हम पीठ पीछे वार करके इंसान को खत्म करना बहुत अच्छे से जानते हैं। तो देर किस बात की साथियों, हमला करो इस पर और इसका खेल खत्म कर दो। अगर ये खत्म हो गया तो गांव वालों के बीच फिर से हमारा डर बैठ जाएगा और हम गांव वालों पर उनकी गवाही पुलिस से वापस लेने पर जोर देंगे। फिर हमारे बाबा और हमारा भाई शैतान सिंह रिहा हो जाएंगे। इसके बाद में अब गजिया ने बहुत सारी मिट्टी भरी और बल्लू की आंखों में डाल दी, जिस वजह से बल्लू को दिखना बंद हो गया। वो अपनी आंखें बार बार मसलने लगा। इसी मौके का फायदा उठाकर गजिया और रसिया ने उस पर डंडों से वार बरसाने शुरू कर दिए। बल्लू लहू लुहान हो गया। इस तरह पीछे से कायर वार करते हैं। लगता है तुम लोग मर्द नहीं हो, तभी ये सब हरकतें कर रहे हो। वो लोग बल्लू को इसी तरह से मार रहे थे और वहाँ से जाने लगते हैं। तभी बल्लू के अंदर से एक आवाज आती है, बल्लू, जब इंसान की आंखें उसका साथ ना दें तो उसकी अंतरात्मा उसे रास्ता दिखाती है। तुम्हें भी बस अपनी अंतरात्मा की बात सुननी है और अपने पंच तत्वों की शक्तियों का इस्तेमाल करके इन्हें सबक सिखाना है। हाँ, मैं हिम्मत नहीं हार सकता, मुझे इनका सामना करना ही होगा। बल्लू हिम्मत करके खड़ा होता है और अपनी जेब से रुमाल निकालकर अपनी आंखों पर बांध देता है, ताकि वो प्रकृति के आधार पर उन लोगों का सामना कर सके। कुछ ही देर में वो अपने हाथों में एक हवा का झोंका उठाता है और आगे बढ़ते हुए रसिया और गजिया को दूर गिरा देता है। फिर वो अपनी आंखों की पट्टी हटाता है और जल की एक धारा निकालकर अपने ऊपर ही पानी को बहाता है। उसकी आंखों पर गिरी हुई सारी धूल साफ हो जाती है। उसे सब कुछ साफ साफ नजर आने लगता है। अरे बाप रे, इसके पास तो बहुत सारी शक्तियां हैं, ये तो हमें मार देगा। तेरा ही आइडिया था ना ये सब करने का। अब पहले तू मार खा, उसके बाद मैं मार खाऊंगा। बल्लू अब अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है। उसके बाद उन लोगों के पास जाता है और अपने हाथ से अग्नि निकालकर खेतों में चारों तरफ आग लगा देता है। वो लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। अपनी जान बचानी है तो भाग लो, वरना ये हमें छोड़ेगा नहीं। हाँ भागते हैं, लेकिन बल्लू हम उन लोगों में से नहीं हैं जो सुधर जाएं। हम अभी तो यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन फिर से बदला लेने के लिए जरूर आएंगे। हमारे बदले के लिए तैयार रहना। रसिया और गजिया वहाँ से भाग जाते हैं और बल्लू अपनी जीत से बहुत खुश होता है, क्योंकि आज उसने बिना आंखों के भी जादू करना सीखा था। वो समझ गया था कि इंसान अपने अंदर की आवाज सुने तो सब कुछ देख और महसूस कर सकता है। बल्लू ने अकेले ही अपने दो दुश्मनों का सामना किया और उन्हें मारकर भगा दिया। लेकिन बल्लू ये भी जानता था कि उसके ये दोनों दुश्मन उससे लड़ाई करने के लिए फिर से उसके सामने आएंगे, पर बल्लू उसे सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार था। अब बल्लू सिर्फ एक दिन की राहत चाहता था, ताकि थोड़ा सुस्ता सके। बल्लू अपने दोस्त बल्ली के साथ जंगलों में आराम करने जाता है, क्योंकि बल्ली को भी जंगल बहुत पसंद थे। बल्लू की इस जंग की वजह से बल्ली अक्सर बल्लू के साथ रहा करता और जंगल में नहीं जा पाता था। अब वो दोनों दोस्त साथ में जंगल में आराम करने जाते हैं। देखना काफी दिलचस्प होगा दोस्तों, क्या ये दोनों दोस्त साथ में जंगल में आराम कर पाएंगे, या फिर जंगल में भी बल्लू और बल्ली के लिए कोई नई मुसीबत सामने खड़ी हो जाएगी। जानने के लिए देखिए अगला भाग।